ढोलकपुर गांव में एक सेठ का परिवार रहता था, जिसमें सेठ की पत्नी रवीना, बेटी रीना और बेटा रवि रहते थे। मणिलाल का बहुत बड़ा आम का बगीचा था। मणिलाल के बगीचे के आम बहुत मीठे और रसीले होते थे। जब आम का मौसम आता तो पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के आमों की चर्चा रहती। सब गांव वाले मणिलाल के बगीचे के आम इतनी पसंद करते थे कि अपनी बेटियों की शादी मणिलाल के बेटे रवि से करवाने में लगे रहते थे। सेठ जी, मेरी बेटी रीमा शहर के बहुत बड़े कॉलेज में पढ़कर आई है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको मिलवाने के लिए बुलाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही कभी मिल लूंगा। तो सेठ जी, आप मेरे घर कब आ रहे हैं? ऐसे मैं अपनी बेटी से कहकर आपके लिए स्वादिष्ट पकवान बनवा दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इतना परेशान मत होइए। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप बस आइए और मेरी बेटी के हाथ का खाना खाकर तो देखिए, बस आप खाते ही जाएंगे। तुम्हारी बेटी इतना अच्छा खाना बनाती है, तब तो आना ही पड़ेगा। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है कि कांति सिंह अपनी बेटी से मिलाने के लिए सेठ मणिलाल को अपने घर बुलाया है, तो सब गांव वाले सेठ को अपने घर बुलाने के लिए परेशान हो जाते हैं। क्या सेठ जी, सिर्फ आप कांति सिंह के घर जाते रहते हैं? कभी हमारे घर भी आ जाया करें। हमने भी तो आपको बुलाया था, लेकिन आपने आने से इनकार कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है, आज मैं कांति सिंह के यहाँ चला जाता हूँ। आप लोगों के यहाँ कभी और आ जाऊंगा। सेठ मणिलाल रात को अपने बाग के बहुत सारे आम लेकर कांति सिंह के घर चले जाते हैं। आइए आइए सेठ जी, आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे वाह कांति सिंह, तुम्हारी बेटी इतना स्वादिष्ट पकवान बनाती है। सच में सेठ जी, आपको इतने पसंद आए? सच में मुझे इतने पसंद आए कि मन कर रहा है कि मैं रीमा को अपनी बहू बना लूं। ये बात सुनते ही कांति सिंह की मेहनत मानो सफल हो गई। क्या आप सच कह रहे हैं? आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। सेठ मणिलाल की बात से कांति सिंह अत्यधिक खुश हो जाता है और सारे गांव में आम बंटवाता है और सब गांव वालों को अपनी बेटी की शादी के बारे में बताता है। तो सब गांव वाले सेठ से कहने लगते हैं, सेठ जी, मेरी भी बेटी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, कभी चखकर तो देखिए। हाँ सेठ जी, मेरी भी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगर आप खाएंगे तो खाते ही जाएंगे। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं रीमा के हाथ के खाने की वजह से अपनी बहू बनाने के लिए नहीं कहा है। तो फिर क्यों कहा है सेठ जी? क्योंकि रीमा मुझे पहले ही अपने बेटे के लिए पसंद थी। जब मणिलाल ये बात कहते हैं तो तब जाकर गांव वाले शांत होते हैं। मुझे पता है कि आप लोग आम की वजह से ये सब कह रहे हैं। चिंता मत करिए, मैं आप लोगों के घर आम भिजवा दूंगा। फिर सब गांव वाले शांत होकर अपने घर चले जाते हैं और सेठ मणिलाल भी अपने घर चला जाता है और सबको सारी बातें बताता है। तब रवीना कहती है, सच में रीमा तो बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत समझदार भी। इसीलिए तो मैंने अपने रवि के लिए उसे चुना है। क्यों ना हम उन्हें कल शादी की तारीख तय करने के लिए बुला ले? हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें शादी की तारीख तय कर लेनी चाहिए। तो मैं कल ही कांति सिंह के परिवार को आमंत्रित कर लेता हूँ। अगले दिन कांति सिंह का परिवार सेठ मणिलाल के घर पहुँचता है और शादी की तारीख तय कर लेता है और शादी की तैयारी में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ जाता है। शादी में पूरे गांव वालों को आमंत्रित किया गया था। रवि और रीमा की शादी बहुत धूमधाम से की जाती है और खाने में आम के खूब पकवान बनाए जाते हैं और सब गांव वाले खूब खाते हैं। शादी के बाद रीमा मीठे और रसीले आम लेकर अपने मायके जाती है। रीमा, अच्छा नहीं लगता है कि तुम रोज रोज अपने ससुराल के आम लेकर आओ। तुम चुप करो, मैंने इसलिए रीमा की शादी वहाँ की है कि वो वहाँ से बहुत सारा आम लेकर आए। अब आप बस भी कर दो। ऐसे ही सब मणिलाल के आम के दीवाने थे और सोचते थे कि किसी भी तरीके से उन्हें आम मिल जाए। सेठ जी, आपने अपनी बहू कांति सिंह की बेटी को बना लिया है, तो अब आप मेरे बेटे को भी अपना दामाद बना लीजिए। अभी भी आप लोग यही सब में लगे हैं। मैंने सोचा कि अब मुझे इन बातों से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर सेठ मणिलाल सिर पकड़ लेता है।